वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात को मंजूरी दे दी है। प्रमुख मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जमीयत उलमाए हिंद ने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि मजहबी आजादी को छीनने की एक खतरनाक साजिश है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ संशोधन बिल 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे पहले संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद पारित किया गया था। वहीं विपक्ष द्वारा इस बिल की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें केरल के सुन्नी मुस्लिम उलमा के मजहबी संगठन भी शामिल है। समस्त केरल जमीयतुल उलमा के वकील जुल्फिकार अली पीएस के जरिए से कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जमीयत उलमाए हिंद ने कहा है, यह कानून देश के उस संविधान पर सीधा हमला है जो न केवल अपने नागरिकों को समान हक देता है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से मजहबी आजादी भी देता है। वहीं जमीयत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह बिल मुसलमानों की मजहबी आजादी को छीनने की एक खतरनाक साजिश है। इसलिए हमने वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और जमीयत उलमाए हिंद की राज्य इकाइयां भी अपने राज्यों के हाई कोर्ट में इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगे। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने न सिर्फ वक्फ संशोधन एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी है, बल्कि इस कानून को लागू होने से रोकने के लिए भी अदालत में एक अंतरिम याचिका दायर की है। वहीं समस्त केरल जमीयतुल उलमा ने अपनी याचिका में कहा है, यह संशोधन वक्फ के मजहबी पहचान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और वक्फ बोर्डों के प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी नुकसान पहुंचाएंगे। आगे याचिका में कहा गया है कि हमारी दलील है कि 2025 का एक्ट मजहब के मुद्दों पर अपने मामलों का मैनेजमेंट करके धार्मिक संप्रदाय के हक में दखल अंदाजी कर रही है, जिस हक को भारत के संविधान के आर्टिकल 26 के तहत संरक्षण मिली है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान सहित कई लोगों ने बिल की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके अलावा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी वक्फ संशोधन बिल 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।